नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग भगवान श्री राम की उस अद्भुत विराट स्वरूप का विषय में समझेंगे, क्योंकि भगवान राम की जो छवि है संसार में किसी दूसरे व्यक्ति, गंधर्व, राजा, ज्ञानी, मूढ़ी, मूर्ख, किसी के अंदर वह छवि कभी समा ही नहीं सकती। वह विराट हैं, अद्वितीय हैं, जिनकी तुलना समाज में संभव ही नहीं है। हाँ, उनके उस स्वरूप से, उनके उस ज्ञान से, उनके उस संस्कार से हम लोग कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं, जीवन में संजो सकते हैं और उसको लागू कर सकते हैं। यदि आप लागू करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो बहुत बड़ी आपके संस्कार के लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके विज्ञान के लिए, आपके शोध के लिए निश्चित तौर पर काम आएगा। उसी में आज हम प्रभु के उस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कुछ चौपाई को समझेंगे, उसको हिंदी शब्दों के साथ में कि वह क्या कहना चाहते हैं और कैसे कहलाते हैं। तो अब समझते हैं भगवान राम की उस ज्ञान वाणी को, उस शक्ति को, उनकी जो बताए गए मार्ग था उस मार्ग को हम लोग कैसे अनुसरण करते हैं और अपने जीवन में एक प्रकार की समृद्धि, ज्ञान, संस्कार का एक संगम बो सकते हैं। उसके लिए करना कुछ नहीं है, भगवान के द्वारा बताए गए उस मार्ग को अनुसरण करना है और अपने जीवन में लागू करना है। निश्चित तौर पर यदि लोग रामायण को सच मायने में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे रामचरितमानस की उस अंशों को, तो निश्चित तौर पर वह जीवन में उस मार्ग को और उस भौतिक सुख के साथ साथ उस ज्ञान, विज्ञान और संस्कार के तमाम चमत्कारों को भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं, कोई विडंबना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो आप देखते हैं जीवन में रोज़ आने वाले छोटे छोटे झगड़ों, भाई भाई के बीच में किसी संपत्ति को लेकर के, किसी द्वेष को लेकर के, किसी भावना को लेकर के जो झगड़ा होते रहता है, वो संपूर्णतः समाप्त हो सकता है यदि वास्तव में रामायण को नेसेसरी यानी आवश्यक विषय के रूप में वर्ग में सम्मिलित कर दिया जाए। तो निश्चित तौर पर जो भगवान राम और भरत का जो प्रेम है, भगवान राम लक्ष्मण का प्रेम है, भरत और शत्रुघ्न का जो प्रेम है, उस प्रेम को समझने के बाद ये जो नश्वर संसार में नश्वर संपत्तियों को लेकर एक प्रकार की झगड़ा झंझट जो होते रहता है, उससे मुक्ति पाया जा सकता है। और निश्चित तौर पर मानना भी पड़ेगा, क्योंकि ना तो हमारे दादाजी, ना परदादा, ना हमारे पिता, ना मैं, जो भी संसार में जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, अपने मृत्यु के पश्चात मैं ले पाऊँगा और ना लेकर के जाऊँगा और ना ही कोई लेकर के गया है। तो किस बात की झगड़ा, चीज़ें वही रह जाएगी और आपका यह जो शरीर है ना वो छूटकर चला जाएगा। तो ऐसे कार्य ना करें जिससे कि समाज में एक प्रकार की वैमनस्यता वाली स्थिति पैदा हो। तो आइए प्रभु की उस दिव्य स्वरूप का जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में जो पिरोया था, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं और समझेंगे। जैसे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर चौपाई है ना, वह चौपाई है कि प्रभु के उस अगाध स्वरूप का वर्णन करते हैं और उस स्वरूप में भगवान के उस नियम को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहहीं सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, कल्प कोटि लगे ही जाहि न गाए। अर्थात हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, यानी कि वो अनंत हैं, वो उनका कोई पार नहीं पा सकता, उनकी गणना संभव नहीं है, वो अगण्य हैं। सब संत लोग बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं, रामचंद्र के सुंदर चरित्र को करोड़ों कल्पों में भी नहीं गाया जा सकता। कई एक युग भी बीत जाएगा तो उनका जो चरित्र है, उनका जो ज्ञानवान मुखड़ा है, जो उनका संस्कार है, वह शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। फिर भी हम उन चीज़ों को थोड़ी बहुत अपने जीवन में उतारते हैं और लागू करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से
एक जो भगवान का है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरही सत्संगी पाई, पारस परस कुघात सुहाई, पारस परस कुघात सुहाई। यानी सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्य संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्य संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। तो भगवान की उस चरित्रों को समझना होगा और जीवन में उसको उतारना पड़ेगा और लागू करना होगा। एक कहावत है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तीन के हृदय बसहूँ रघुराया। जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है, और जिनके अंदर कपट दंभ पाखंड और माया नहीं होती उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। उसी प्रकार से आगे है कि कहु तात अस मोर परिणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, मेरा प्रणाम और आपसे निवेदन है, हे प्रभु, यद्यपि आप सब संसार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना वीरत प्रकृति है। अतः हे नाथ, आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। एक चौपाई है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंधन तरु आवा, प्रभु कारज लगे ही कपे ही बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथों से बंधवा लिया था। यानी कि भगवान जो है त्रिभुवनपति त्रिकालदर्शी भगवान शिव समझाते हैं भवानी जी को, कहते हैं माता भवानी को, हे भवानी, जिनका मात्र नाम मात्र से ज्ञान रूपी मनुष्य संसार रूपी जन्म मरण के बंधन से काट डालता है, क्या उनका दूत किसी के बंधन में बंध सकता है? जब हनुमान जी बंध गए थे तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़ा ही सुंदर है। आगे कहते हैं, एहि महम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का संसार है, वेद पुराणों का सार है, मंगल कल्याण करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जप करते हैं। आगे रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहीं लगे जपतन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। जो कुछ राम ने रच रखा है, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे, अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं। मन में ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का जपने लगे। सती वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु राम थे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, करम नाश जल सुरसरी पराई, तो ही के कहूँ शीश नहीं धराई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। कहते हैं कि कर्मनाश का जल अशुद्ध जल भी यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन से सिर पर रखता है, अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम जप करने वाले वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। आगे कहते हैं,
अनुचित उचित काज कछु होई, समुझी करी भला सब कह सब कोई, सहसा करी पाछे पछताई, कहही वेद बुध को बुध नाही, कहही वेद बुध ते बुध नाही। किसी भी कार्य का परिणाम उचित होगा या अनुचित, यह जानकर करना चाहिए, उसी को सभी लोग भला कहते हैं। जो बिना विचारे करते हैं वे बाद में पछताते हैं, उनको वेद और विद्वान कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। आगे दोहा है जिसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि, जहाँ सुमति तहन संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और खोटी बुद्धि यानी कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख और समृद्धि रहती है। जहाँ पर कुबुद्धि होती है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्ति, दुख का वास होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयु पर्वतकारा। जब माँ सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को पार करने के करके त्रिकुट पर्वत पर स्थित लंका में जाना था, तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते। संसार का कठिन से कठिन कार्य भी आपके स्मरण मात्र से सरल हो जाता है। ऐसा कहते हुए जामवंत जी ने हनुमान जी को स्मरण करवाया कि आपका जन्म प्रभु श्री राम के कल्याण के लिए हुआ है। ऐसा सुनते ही पवन सुत हनुमान जी पर्वत के आकार के समान विशालकाय, पर्वतों के राजा सुमेरु पर्वत के समान हो गए। अतः इन चीज़ों को जपने के पश्चात व्यक्ति स्वतः कुंदन की भांति हो जाता है। यानी आपको किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज़ को ज्ञात करने के लिए आपको तपना पड़ता है। आपको उसके लिए यज्ञ, तप, ज्ञान, विज्ञान सारी चीज़ों का समावेश होता है, तब जाकर के मनुष्य महान होता है। ऐसे महात्मा नहीं होता। महात्मा बनने के लिए, महात्मा शब्द जो है ना, महात्मा ऐसी आत्माएं जो महान हो जाती है वही महात्मा कहलाता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को आप महात्मा कह दें। महात्मा सुखी भी हो सकता है, महात्मा दुखी भी हो सकता है, और महात्मा ज्ञानी भी हो सकता है, महात्मा अज्ञानी भी हो सकता है। सिर्फ जिसे प्रभु के उस तत्व को जान लेने की अगर क्षमता आ जाए तो वह व्यक्ति महात्मा की श्रेणी में आ जाता है। तो भक्तों, मैं आपको एक बार पुनः राम राम कह करके बताना चाहूँगा कि प्रभु की उस चरित्र को, उस ज्ञान को समझिए और जीवन में निश्चित तौर पर लागू कीजिए, तो निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की कोई न झगड़ा, न झंझट, न कोई समस्या होगी। यानी कि रामचरितमानस का जो नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, निश्चित तौर पर उसके अंदर में सत्संग वाली बातें, ज्ञान वाली बातें, संस्कार वाली बातें स्वतः आ जाता है, और इस मृत्यु लोक में उन चीज़ों का आसक्त नहीं रहता जिसे उसे प्राप्त करने की इच्छा रहती है, शेष रह पाता है। यानी कि प्रभु की ही प्राप्ति का एकमात्र उसका उद्देश्य, एकमात्र उसका संस्कार रह जाता है। इसलिए हम सभी, आप सभी राम भक्तों को एक बार फिर से मेरा राम राम, और निश्चित तौर पर उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और प्रभु के उस परम तत्व को, परम धाम को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह संसार नश्वर है, झूठा है, और प्रभु के द्वारा रचित ही माया आपको भ्रमित करते रहता है और नश्वर संपत्तियों को प्राप्त करने की आपकी लगातार चेष्टा में अपनी भूमिका को निभाते रहता है। इसलिए इस भूमिका से बचने का एकमात्र उपाय है रामचरितमानस का नित्य प्रतिदिन पठन और पाठन की क्रिया आपके द्वारा प्रारंभ करनी चाहिए, और उसके साथ साथ अपने घर के सदस्यों को भी बैठाएं और उनके रामचरितमानस में बताए गए भगवान राम की उस मर्यादा चीज़ों को अपने परिवार के समक्ष रखें। स्वतः सारी समस्याएं जो आपके समक्ष विकट जो स्वरूप बन बैठा है वह नष्ट हो जाएगा। तब तक जय जय श्री राम।